हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। हरियाणा सीईटी और यूपी जो पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो 15-16 तारीख को। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जाके तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन जो ये इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। वो 2-3 वीडियो और बनेंगे, उसमें वो ख़त्म हो जाएगी। बट आप यहाँ से तैयारी करते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, यूपी पीईटी वालों और हरियाणा सीईटी वालों। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें आपको देखने के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हर वो वीडियो का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो वीडियो हिस्ट्री को हो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उस सब वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। अभी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कराई है, नहीं इंडियन ज्योग्राफी नहीं कराई है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी देखना चाहते हैं तो घटना चक्र की बुक से मैंने करा रखी है इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। घटना चक्र की बुक से करा रखी है और वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जलप्रपात वगैरह और जो भारत की नदियाँ हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो लास्ट तक बने रहना। और A1 क्वालिटी का डाटा आपको पता है हर बार मैं लेकर आता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना और 480 पिक्सल पे करके देखना। A1 क्वालिटी की वीडियो दिखाई देगी। ठीक फ्रेंड्स, तो लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक। पहले हम देखेंगे इसमें भारत के जो प्रमुख दर्रे वगैरह हैं। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी ऊंचाई वगैरह चाहे आप ना भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन इतना याद रखना ये कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है। ठीक फ्रेंड्स, माना दर्रा है, ये उत्तराखंड में है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ज़्यादा कुछ डिफाइन करने का नहीं है, सीधा यही पूछते हैं माना दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड। ठीक है, लिपु लेक दर्रा ये भी उत्तराखंड, नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड। ठीक है, और इन सब की ट्रिक की, अगर आपको ट्रिक से देखनी है, ठीक है, इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है। ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके A1 क्वालिटी की तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों दर्रे, माना दर्रा, लिपु लेक और नीति दर्रा, ये हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे पर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक है जो पीर का बाबू। ठीक है, जो क्या लिख दिया मैंने, इनके जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक है जो पीर का बाबू। ठीक है ना, जो पीर का बाबू, जो से बनेगा जोजिला दर्रा, पीर से बनेगा पीर पंजाल दर्रा, का से बनेगा काराकोरम दर्रा और बाबू से बनेगा बुर्जिल दर्रा। तो चलिए देखिए ट्रिक पर चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, जो से बनेगा जोजिला दर्रा। ठीक है, जो पीर का बाबू, जो से बनेगा जोजिल दर्रा, और पी से बनेगा पीर पंजाल दर्रा, का से बनेगा काराकोरम दर्रा और बा से बनेगा बार। ठीक है, एक बात आना, तो बा से बनेगा बुर्जी दलरा। ठीक है, ये बाबू लिखा था ना, तो एक बा से बनेगा बुर्जी दलरा और जो इस वाले बू से बनेगा बुर्जिल दर्रा और बा से बनेगा बनियाल दर्रा। ठीक है, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो देखिए, काराकोरम दर्रा, जोजिल दर्रा और बनियाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और एक है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सारे जम्मू कश्मीर के हैं, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर ट्रिक से याद नहीं करना चाहते तो भूल जाओ ट्रिक को। इसको देखिए, काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ओरजिल दर्रा तो ये भी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को देख लिया। आप चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, शिवकिला दर्रा, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, जितने दर्रे लेके आया हूँ ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये मत सोचना। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को पता होगा मैं A1 क्वालिटी का डाटा लेके आता हूँ। तो शिवकिला दर्रा ये कई बार एग्जाम में पूछा है सब। ये है हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा अगेन हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा अगेन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यांगपा दर्रा तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। बॉमडिला दर्रा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, इस पर सिक्किम है, नाथुला दर्रा अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, ठीक है, अगला क्या कहता है। ठीक है, अगला देखिए, जलेपला दर्रा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पालघाट दर्रा ये केरल में पड़ता है। सेनकोटा दर्रा, ठीक है, ये केरल में है, बट पालघाट को आप जरूर याद रखना, पालघाट और भोरघाट। ठीक है, भोरघाट पड़ता है कर्नाटक में, क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में है। तालघाट दर्रा तो ये भी महाराष्ट्र में। तूजू दर्रा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पड़ता है मिजोरम में। ठीक है, ये हमारे 21 दर्रे थे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसको चाहे आप ना भी याद रखना, लेकिन आज हाल फिलहाल एक आधा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, रख दिया जाता है ऊट पटांग सा, तो इसको भी आप याद रख सकते हो तो रख लेना। बाकी ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 के 21 दर्रे। ठीक है, दोबारा देख लेना,
उत्तराखंड के दर्रे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जम्मू कश्मीर के दर्रे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के स्टूडेंट्स, और ये बारगार पोलगढ़, तो आप इनको याद रख लेना स्टूडेंट्स। 21 का 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब आप आगे चलते हैं, अब भारत की नदियाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, भारत की नदी तंत्र, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए भारत की नदियाँ स्टूडेंट, नदी तंत्र वगैरह सब कुछ देखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इधर इनका सीरियल नंबर है नदी, और नदी की लंबाई, कहाँ से वो निकलती है, सहायक नदियाँ स्टूडेंट्स, और ये किस राज्य में बहती हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सब कुछ ध्यान से देखना, लगभग 60+ नदियाँ हैं। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर इनकी नदी का नाम, लंबाई, उद्गम स्थल, कहाँ से वो निकलती है, सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ यूपी पीसीएस की पालतू क्वेश्चन है ठीक है, और ये किस राज्य में बहती हैं। तो चलिए पहली नदी देखते हैं, सिंधु। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, इसकी लंबाई याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कहाँ से निकलती है ये, तो ये निकलती है मानसरोवर झील से फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी लंबाई फ्रेंड्स, अगर इसकी इंडिया में लंबाई की बात करें तो 709 है फ्रेंड्स, 709। अगर ये फिर ये निकलती कहाँ से, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से, या फिर कई जगह ये लिखा मिलेगा राक्षसताल फ्रेंड्स, राक्षसताल या फिर मानसरोवर झील फ्रेंड्स। अगर इसकी तिब्बत की लंबाई भी जोड़ दी जाए तो ये हो जाएगी 2880 फ्रेंड्स, 2880। अगर इंडिया की बात करें तो ये 709 किलोमीटर है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो सिंधु नदी की लंबाई ओवरवाइज बात करूँ तो 1800, क्या बोल रहा हूँ, 2880 फ्रेंड्स। अगर इंडिया की लंबाई बात करें तो 709, और ये मानसरोवर झील से निकलती है फ्रेंड्स, तिब्बत में, या फिर कई जगह ये मिलेगा राकसताल लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित और श्योक फ्रेंड्स, और ये जम्मू कश्मीर और लेह में बहती है फ्रेंड्स। या फिर ये फ्रेंड्स याद रखना, जम्मू कश्मीर है झेलम नदी फ्रेंड्स। झेलम नदी की लंबाई देख लीजिए फ्रेंड्स, शेषनाग झील फ्रेंड्स, शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से फ्रेंड्स। और इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए, किशनगंगा, पूंछ, दिलार, करेवाल और सेंध फ्रेंड्स, और ये भी जम्मू कश्मीर की नदी है। आगे देखिए चिनाब नदी फ्रेंड्स, बगलियार, दुलस्ती परियोजना वगैरह सब चिनाब नदी पर चल रही हैं, जो कि इन सब की अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं फ्रेंड्स। बट अभी यहाँ आप सिर्फ नदियों पर फोकस कीजिए। इसकी लंबाई है 1180 यानी कि 1080 किलोमीटर, और ये 12 लाचा दर्रे के निकट से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा, और ये जम्मू कश्मीर की नदी है रावी नदी। लंबाई देख लीजिए 725। रोहतांग दर्रे कांगड़ा से निकलती है, साहो और सुईल नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ, और ये पंजाब राज्य वगैरह में बहती है फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। सतलुज नदी, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये 1440 किलोमीटर लंबी है। ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है फ्रेंड्स। तो ये भी सतलुज नदी, ये भी मानसरोवर के पास से निकलती है, राकसताल से। और ब्यास, सिप्ती, पापसा इसकी सहायक नदियाँ, ये जम्मू, क्या कहते हैं, पंजाब और हिमाचल में बहती है फ्रेंड्स, सतलुज नदी। आगे चलिए ब्यास नदी, तो ये 470 किलोमीटर लंबी है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। तीर्थन, पार्वती और हुरला इसकी सहायक नदियाँ, ये हिमाचल प्रदेश की नदी है। गंगा तट, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ फ्रेंड्स। अगर गंगा की लंबाई की बात करें तो ये एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए गंगा की लंबाई की बात करें तो ये 25 भी कई जगह लिखा मिलता है फ्रेंड्स, तो आप देख लेना फ्रेंड्स। गंगा की लंबाई यहाँ 25 ही कर लो आप, 25 ही है फ्रेंड्स। तो गंगा नदी देखिए गंगोत्री के निकट गौमुख से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी फ्रेंड्स, याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार यहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे फ्रेंड्स। और ये बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन यूपी पीसीएस में एक बार डीप में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका ऊपर से जल खारा होता है, नीचे से मीठा, तो उसका आंसर हो जाएगा सोन नदी फ्रेंड्स। इन सबको हम बाद में डिटेल करेंगे। और ये देखिए उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। और गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं पद्मा फ्रेंड्स, इतनी बात याद रखना। यमुना नदी फ्रेंड्स 1375 मीटर लंबी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और हासन नदी इसकी सहायक नदियाँ, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में बहती है फ्रेंड्स। रामगंगा, तो ये 690 किलोमीटर लंबी, ये नैनीताल के निकट हिमनद से निकलती, खोन इसकी सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में बहती है फ्रेंड्स। घाघरा नदी, तो ये 1080 मीटर लंबी है फ्रेंड्स, और ये नेपाल के हिमनद से निकलती है। शारदा,
करनाली, ठीक है, कुबाना, राप्ती और चौकिया इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश और बिहार की नदी, ठीक है। बिहार की नदी मतलब इन दोनों जगह पर बहती है, ठीक है। गंडक नदी 425 किलोमीटर लंबी है, नेपाल तिब्बत सीमा के पास से निकलती है, ये मुस्ताग नाम से निकलती है, ठीक है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये मुस्ताग के निकट से निकलती है। काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा इसकी सहायक नदी है और ये गंडक बिहार की नदी है, ठीक है। कोसी नदी इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये 730 मीटर लंबी है, नेपाल के सप्तकोशी से निकलती है। ये इंद्रावती, तामूर, अरुण, कोसी और ये सिक्किम बिहार में बहती है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ थी। चंबल नदी ये 600 क्या बोल रहा हूँ 960 किलोमीटर लंबी है, मऊ के निकट से निकलती है, जाना पाओ की पहाड़ी से। काली सिंध और सिप्ता, ठीक है। सिप्ता नहीं होगा, ये तीस्ता नदी होगा, ठीक है। और पार्वती इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। काली सिंध और ये सिस्ता नहीं है, ये तीस्ता होगा, ठीक है। तीस्ता कर लेना इसको, ठीक है। तीस्ता नदी है यहाँ पर। और पार्वती और बनास नदी इसकी सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश की नदी है। बेतवा नदी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 480 किलोमीटर लंबी है, भोपाल के पास से निकलती है, ये ठीक है। भोपाल के पास से उबैदुल्ला गंज के पास से निकलती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की नदी है। आगे देखिए सोन नदी, ठीक है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। रिहंद और कुनहड़ इसकी सहायक नदियाँ, ये मध्य प्रदेश बिहार में बहती है, ठीक है। दामोदर नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोटा नागपुर को पठार वगैरह से निकलती है, 600 किलोमीटर लंबी है और इसको कहा जाता है कि बंगाल का शोक, ठीक है। बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। और ये बंगाल झारखंड में बहती है। कोनार, जमुनिया और बराकर नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये 2880 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर के पास से निकलती है, ये भी सांगपो से, ठीक है। तिब्बत के पास सांगपो से। घनश्री, कपिली, ठीक है। सुबनश्री, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दियांग, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ और ये असम में बहती है, ठीक है। और ये जब बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ पर इसको कहते हैं जमुना। महानदी, ठीक है। ये 890 किलोमीटर लंबी है, सिवाहा के निकट रायपुर से निकलती है। शिवनाथ, हसनदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, बैतरणी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। समझ रहे होगे बैतरणी नदी, ठीक है। बाकी ये कभी पूछी नहीं जाएंगे, बट एक सेकेंड, ठीक है। चलिए बाकी ये बैतरणी वगैरह नदी कभी पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, 60 नदियाँ हैं, तो कराऊंगा सारी की सारी, ठीक है। बाकी जो है इम्पोर्टेंट वगैरह हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ और आप भी देख लीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हो तो उसे मैं बताऊंगा और आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। आगे देखिए ये स्वर्ण रेखा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जमशेदपुर वगैरह है तो वो कौन सी नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा, ठीक है। 480 किलोमीटर लंबी है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। गोदावरी नदी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 का जो हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हुआ है वहाँ पर ये पूछी गई थी, ठीक है। कि सबसे लंबी नदी इनमें से बता दीजिए कौन सा है, तो गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये 1465 होगा, ठीक है। बट कई जगह ये 1450 भी लिखा मिला हुआ है, ठीक है। तो आप 1465 याद रखना, ठीक है। और अगर 1450 ऑप्शन में हो, 65 ना हो, तो आप 50 को भी लगा सकते हैं। ये नासिक की पहाड़ी से निकलती है, प्राणहिता, पेनगंगा, बड़दा, बैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा ये इसकी सहायक नदियाँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक में बहती है। कृष्णा नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1290 किलोमीटर लंबी है, ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कोयना, ठीक है, जिसकी ये सहायक नदियाँ बता रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी पीसीएस में कई बार इनको सिक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेता है, पश्चिम से उत्तर की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आप देखते रहना, ठीक है। कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और मूसी, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। जो हरियाणा पीसीएस 2022 में पूछी गई थी, 4 नदियाँ थी और उस 4 नदियों में एक गोदावरी थी और ये भी थी कृष्णा नदी थी। कृष्णा नदी से ये पूछा था कि ये भीमा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि महाभारत में कृष्ण जी थे और कृष्ण जी के साथ भीम वगैरह भी थे, ठीक है। महाभारत में भीम भी थे और कृष्ण भी थे। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सहायक नदी है। कावेरी नदी इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये 760 किलोमीटर लंबी है। करकारा, ठीक है, करकारा के निकट से ब्रह्मगिरी से निकलती है। हेमवती, लोक पावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती ये इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। और कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है ये, ठीक है, यानी कि इन दोनों राज्यों में है। नर्मदा नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है।
तवा, सेर, शक्कर, दूधी, बरना, ये इसकी सहायक नदियाँ मध्य प्रदेश गुजरात में बहती है। ताप्ती नदी अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। पूर्णा, बैतूल, गंजम और गोमई इसकी सहायक नदियाँ, ये मध्य प्रदेश और गुजरात की सहायक नदी है। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साबरमती नदी तो ये गुजरात में पड़ती है। सबसे पहले तो इसको याद रख लेना, 716 मीटर लंबी है, जय समंदर झील से निकलती है। ठीक है। और ये राजस्थान गुजरात में बहती है। और बाकल और हाथमती इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है। लूनी झील, ठीक है, इससे बता दिया क्या क्वेश्चन बना था। ठीक है। लूनी झील एक बार ये पूछा था यूपीपीसीएस में कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका ऊपर से मतलब पानी खारा होता है, नीचे से मीठा होता है, वो लूनी झील। ठीक है। ऑप्शन में लूनी झील था और वही करेक्ट आंसर बताया यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग। नाग पहाड़ से निकलती है। सुकड़ी, जनाई और बांडी इसकी सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान, गुजरात, मरोड़ी और जोजरी वगैरह में ये बहती है। ठीक है। मानस नदी, ठीक है, बनास नदी तो ये खमनौर पहाड़ियों से निकलती है। सोंड्रा, मौसी और खारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु की नदी है माही नदी। ठीक है। इसको ये याद रख लेना, भारत से क्या कौन सी रेखा निकलती है, भारत से शायद, ठीक है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है ना, तो ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है। मेहद झील से निकलती है। खोम, जोखम, अनास, सोरन ये इसकी सहायक नदियाँ, ये मध्य प्रदेश गुजरात की नदी है। डिफेंस हुगली नदी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिफेंस तो ये इसकी सहायक नदी है जंगाली, और ये नवद्वीप के निकट से निकलती है। डिफेंस और ये है पश्चिम बंगाल की नदी। डिफेंस उत्तरी पेन्नार, ठीक है, ये कभी नहीं पूछी जाएंगी उत्तरी पेन्नार वगैरह, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ। डिफेंस उत्तरी पेन्नार 570 किलोमीटर लंबी है। नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पादनी, ठीक है, चित्रावती और संगीलूर, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, तो ये पश्चिम घाट से निकलती है। ठीक है, पश्चिम घाट के कोमतंक चोटी से निकलती है। कुमुदवती, बर्दा, हंगरी, ठीक है, कुमुदवती, बर्दा, हगरी, हिंद, तुंगरा और भद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। आगे चलते हैं। मयूर, ठीक है, मयूषा नदी तो ये असोनोरा के निकट से निकलती है और ये मेदई इसकी सहायक नदी है। ठीक है। साबरमती नदी तो ये बता दिया है। ठीक है, ये 400 सबरी नदी, ठीक है, साबरमती अलग है, ये सबरी नदी है, तो ये 418 मीटर लंबी है। सुई करम पहाड़ी से निकलती है और सेरुलू इसकी सहायक नदी है। इंद्रावती, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, और ये है छत्तीसगढ़ की नदी। ठीक है, 531 किलोमीटर लंबी है। कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, नारंगी और टोकरी इसकी सहायक नदी है। शिप्रा नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार डायरेक्ट ये पूछा है कि शिप्रा नदी का उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी। ठीक है, और ये काकरी, बरड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है और चंबल इसकी सहायक नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। शारदा नदी, ठीक है, 602 किलोमीटर लंबी है। मिलान हिमनद हिमालय कुमायूं से निकलती है और घघरा इसकी सहायक नदी है। आगे चलिए। तवा नदी तो ये महादेव पहाड़ी से निकलती है। पंचमढ़ी से नर्मदा इसकी सहायक नदी है। आगे देखिए। हसदो नदी, ठीक है, हसदो नदी तो ये सरगुजा में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। महानदी की ये सहायक नदी है। ठीक है। काली सिंध नदी तो ये 416 मीटर लंबी है। बांग्लो जिला, देवास, सिंध, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए। सिंध नदी, ठीक है, तो ये सरोज गुना जिला से निकलती है और चंबल नदी इसकी सहायक नदी है। आगे चलिए। केन नदी, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, कई बार पूछा। केन नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल श्रेणी से। यमुना की सहायक नदी है ये, ठीक है, या फिर यमुना इसकी सहायक नदी है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, यमुना की सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है, या फिर ये केन नदी की सहायक नदी यमुना है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से समझ जाओ, बस समझना आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, और समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आगे चलिए। पार्वती नदी तो ये विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल की सहायक नदी है घग्गर, ठीक है, तो घग्गर नदी ये कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इतना याद रखना। बाणगंगा, ठीक है, ये 494 मीटर लंबी है। बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है। यमुना की सहायक नदी है ये, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बाणगंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। ठीक है। सोम नदी तो ये बीछा मेड़ा उदयपुर से निकलती है। जोखम, गोमती और सरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। ठीक है, सोम नदी तो ये बता दिया ना, ये रिपीट हो गया क्या, ऊपर 40 है, हाँ वो ये रिपीट हो गया। ठीक है, 47 नंबर देखिए। आयड़ या बेहड़ नदी तो ये 190 किलोमीटर लंबी है। गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। बनास इसकी सहायक नदी। दक्षिणी पिनाकिन, ठीक है, ये 400 मीटर लंबी है। चेन्नई के सब पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है,
दक्षिणी टोंस तो ये है 265 मीटर लंबी। तमसा कुंड कैमूर पहाड़ी से निकलती है। दामन गंगा नदी तो ये पश्चिम घाट से निकलती है, इतना याद रखना। गिरना नदी तो ये पश्चिम घाट की नदी है, ठीक फ्रेंड्स। पश्चिम घाट और नासिक से निकलती है, ठीक फ्रेंड्स। ये होगी हमारी नदियाँ, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारी नदियाँ कंप्लीट होगी, एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। इसी के लिए बोल रहा हूँ वीडियो छोड़ के मत भागना, ठीक फ्रेंड्स। छोड़ के भाग गए तो फिर तो भागते ही रह जाओगे इधर से उधर, ठीक फ्रेंड्स। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है जो मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। आप वीडियो देख लेना, अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख लेना। यहाँ हमारी नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है वैदिक कालीन नदियों से, डिपेंड। जब हम ऋग्वैदिक पढ़ते हैं तो वहाँ भी कई नदियों का नाम आता। तो चलिए, एक तरफ इनका प्राचीन नाम लिखा और इनको आधुनिक यानी कि आज के टाइम क्या कहते हैं और प्राचीन नाम इनका क्या था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ठीक फ्रेंड्स। कुंभू नदी तो इसको पहले कुर्रम कहते थे, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि ये प्राचीन काल में इसको, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स। प्राचीन काल का नाम इधर है और इधर आज का नाम है, यानी आधुनिक काल, ठीक फ्रेंड्स। तो प्राचीन नाम था कुंभू और कुंभू को आज कहते हैं कुर्रम। कुंभा ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। ऋग्वैदिक काल जब वगैरह पढ़ते हैं तो इस कुंभा का कई बार आया है और इसको आज कहते हैं काबुल, ठीक है। ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। बितिस्टा अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। झेलम को पुराने ज़माने में कहते थे बितिस्टा, ठीक है, यानी कि पुराना नाम था इसका बितिस्टा। चिनाम का पुराना नाम था अश्कनी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। परुष्णी तो परुष्णी का आज का नाम है रावी, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। सतुद्री, ठीक है, सतुद्री को आज कहते हैं सतलज या पुराना नाम था सतुद्री, ठीक है। विपाशा ये व्यास आज का नाम है और विपाशा इसका पुराना नाम है। सदा नीरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। गंडक को पुराने ज़माने में कहते थे सदा नीरा, यानी कि प्राचीन काल में। सतुद्री, ठीक है, तो ये घग्गर को कहते थे, बट ये लिखा है दृष्टदती, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, सतुद्री बोल दिया उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये है दृष्टदती, तो ये घग्गर नदी, ठीक है, दृष्टदती थी। क्या बोल रहा हूँ, प्राचीन नाम था घग्गर का दृष्टदती, ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये घग्गर नदी वगैरह कहाँ पड़ती है तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हरियाणा राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। तो गोमती नदी को गोमती पुराना नाम था और इसको आज कहते हैं गोमल, ठीक है। और कई बार आज भी उत्तर प्रदेश में इसको गोमती ही कहा जाता है, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है तो गोमती नदी के किनारे, ठीक है। और कई बार ये डीप में पूछ ले कि गोमती नदी निकलती कहाँ से है तो ये निकलती है पीलीभीत के फुलहर झील से, ठीक है। आगे चलिए, सुवास्तु, ठीक है, तो इसको स्वात कहते हैं, ठीक है। सुवास्तु नदी पुराना नाम है और आज इसको कहते हैं स्वात, ठीक है। सिंधु को, ठीक है, सिंधु ही कहते हैं, पहले पुराना नाम था इसका सिंधु, ठीक है, आज कहते हैं इसे सिंध। ये देखिए आ गया ना जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था दृष्टदती, ठीक है, तो ये घग्गर, ठीक है, ये दोबारा आ गया। सरस्वती को नदी को भी पहले सरस्वती और दृष्टदती नदी कहते थे और हाल फिलहाल में इसको कहते हैं घग्गर, ठीक है। घग्गर, राक्षी या चिंतंग, ठीक है, तो याद रख लेना, कई बार पूछा है, ठीक है। प्राचीन काल में इसको कहते थे सरस्वती नदी या फिर दृष्टदती, तो ये करंट में इसको कहते हैं घग्गर, ठीक है। घग्गर लिखा मिलेगा या राक्षी या फिर चितंग, ठीक है। तो आप देखना सुबोमा, ठीक है, सुषोमा, तो ये सोहन नदी को पुराना नाम था सुषोमा, ठीक है, और आज कहते हैं इसको सोहन, ठीक है। मरुवृद्धा तो इसको मरुवर्मन कहा जाता है आज के टाइम, ठीक है। ये हमारी कुछ प्राचीन नदियाँ थी जिसमें से अगर कुछ भी याद ना रख सको ना तो इस कुंभा काबुल को याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिटिस्टा अगेन वेरी मोस्ट। अस्कनी चिनाब अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। परुष्णी रावी, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सतुद्री सतलज, ठीक है, और ये विपाशा ब्यास, ठीक है, इनको तो याद रखना। सदा नीरा गंडक, ठीक है, दृष्टदती को घग्गर नदी कहते थे, ठीक है। अगर दृष्टदती ऑप्शन में ना हो तो सरस्वती का पुराना नाम, आज का नाम घग्गर, ठीक है। और अगर ये पूछ ले घग्गर का पुराना नाम तो सरस्वती ऑप्शन में ना हो तो दृष्टदती, ठीक है। समझ रहे होगे, इतनी याद रखना, ठीक है, जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बताई है। अब यहाँ से देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे तो देख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं। A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। A1 क्वालिटी का टॉपिक लेकर आया हूँ और जिस पे मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊँ। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ठीक है, A1 क्वालिटी के लेकर आया हूँ। तो चलिए, जोग प्रपात या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, तो ये कुछ भी लिखा मिल सकता है इन तीनों में से, ठीक है। या जोग जलप्रपात या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तो ये साबरमती नदी पर कर्नाटक में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धुआंधार, इस पर सीधा ये धुआंधार या धुआंधार ही लिख के आता है, ठीक है। धुआंधार किस नदी पर है तो ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। अगर धुआंधार ना लिख के आए तो दुग्धधारा या फिर कपिल धारा, तो ये
धुआंधार जलप्रपात के ही नाम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि धुआंधार या फिर दुग्धधारा या फिर कपिलधारा, तो ये एक ही जलप्रपात का नाम है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है नर्मदा नदी के ऊपर। डडूमा है। ठीक है, डडूमा जलप्रपात तो ये मच्छुकुंड में पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात तो ये इंद्रावती नदी पर राजस्थान में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हुंडरू जलप्रपात कई बार पूछा है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। ठीक है, गोकक जलप्रपात तो ये घटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। ठीक है, दूध सागर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये मांडवी नदी पर है। ठीक है, और ये मांडवी नदी पड़ती है गोवा में। ठीक है, और भरत की पत्नी यानी कि राम का जो भाई था ना भरत, तो भरत की पत्नी का भी नाम था मांडवी। ठीक है, आगे चलिए। चचाई जलप्रपात तो ये बीहड़ में पड़ती है और ये मध्य प्रदेश का जो बीहड़ वाला इलाका है। ठीक है, तो ये वहाँ पड़ता है। शिव समुद्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में। ठीक है, गौतम धारा जोहा जलप्रपात तो ये रारू नदी पर है और ये झारखंड में पड़ता है। कुंचिल जलप्रपात इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, ये कर्नाटक में है और बराही नदी पर। ठीक है, दसम जलप्रपात तो ये कांची नदी पर है, झारखंड में। साडनी। ठीक है, साडनी जलप्रपात। ठीक है, यहाँ जलप्रपात आना था, इस जलप्रपात को यहाँ ले आइए। साडनी जलप्रपात ये शंख नदी पर है, झारखंड में। ठीक है, देख लीजिए जितने थे ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है इसको धुआंधार को। ठीक है, चित्रकूट को, हुंडरू को, दूध सागर। ठीक है, शिव समुद्रम, इनको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब चलते हैं। ठीक है, अब भारत के जो डांस वगैरह हैं, ठीक है, भारत के जो प्रमुख त्यौहार हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो ग्रुप CD का एग्जाम हो, चाहे हो स्टेट PCS का। बांचुआ। ठीक है, बांचुआ महोत्सव ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये असम का। ठीक है, बाघ बिंदु महोत्सव तो ये भी असम का है। चाय महोत्सव ये भी असम का। ठीक है, आगे चलते हैं। शिल्प ग्रामम महोत्सव। ठीक है, तो ये असम का है। और बिहू। ठीक है, ये बिहू हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये पहले 5 महोत्सव थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे असम के हैं। ठीक है, याद रख लेना। बांचुआ महोत्सव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहू महोत्सव अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 3 अगर याद हो सकते हैं तो कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने पढ़ाए सारे हैं। आगे चलते हैं। परंपरागत। ठीक है, पारंपरिक जो भैंसों की दौड़ है, कंपाला। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये कंपाला कौन से राज्य का नृत्य है या फिर त्यौहार है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, त्यौहार देख रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं नृत्य क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, नृत्य के लिए। ठीक है, ये कंपाला फेस्टिवल तो ये कर्नाटक का। ठीक है, बस कर्नाटक पर मैं 1 घंटा ही लेक्चर दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक की सोने के खाने हैं ना। ठीक है, कौन सी खाने हैं कोई बता सकता है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, और कर्नाटक का हाल फिलहाल में जो नया राज्य बना, नया स्टेट बनाया गया उसको कहते हैं विजयनगर। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सेंट फ्रांसिस जोवियर त्यौहार तो ये गोवा का है। ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा। कलवर पक्षी महोत्सव तो ये बिहार का है। हॉर्नबिल इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये नागालैंड का है। इंडिया नेशनल चेरी। ठीक है, इंडिया नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये है मेघालय का। ठीक है, मेघालय की जो गारो खासियाँ पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक है, ये मेघालय में पड़ती हैं। हॉर्नबिल महोत्सव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कर्नाटक का है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। बोईता बंदना महोत्सव तो ये उड़ीसा का है। बूंदी इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये बूंदी राजस्थान का है। आगे देखिए। जौल जीबी मेला तो ये उत्तराखंड में लगता है। बांग्ला उत्सव। ठीक है, बांग्ला उत्सव तो ये मेघालय का है। ठीक है, आगे चलिए। कलपंथी रथ। ठीक है, कलपंथी रथ महोत्सव। ठीक है, तो ये केरल का है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए। सोलंग त्यौहार तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। सेंग सांकेन महोत्सव तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। उद्यान महोत्सव तो ये बिहार का है। ठीक है, बसंत महोत्सव पहला फागुन तो ये बांग्लादेश का है। ठीक है, ये बांग्लादेश कहाँ से आ गया बीच में। साकरेन महोत्सव तो ये भी बांग्लादेश का। ठीक है, एक आधा बांग्लादेश में ज़्यादा ही फॉरवर्ड चला गया आगे। ठीक है, इंडिया के बाहर चला गया। बोनालू महोत्सव इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, ये तेलंगाना का। हरेली ये छत्तीसगढ़ है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है हरेली। ठीक है, ये हरेली है छत्तीसगढ़ का। और एक पूछा जाता है हरेला। ठीक है, तो वो है तेलंगाना का, वो हम आगे देखेंगे। सिग्मो महोत्सव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गोवा का है। गुर्रेज पर्व तो ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ट्यूलिप फेस्टिवल तो ये जम्मू कश्मीर का है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। हेरात महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला तो ये जयपुर में लगता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये झांसी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अट्टूकॉल पोंगला। ठीक है, अट्टूकॉल पोंगला तो ये है
केरल का डिफेंस लोक कला उत्सव डिफेंस लोक कला उत्सव तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये है केरल का डिफेंस। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं डिफेंस। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओणम डिफेंस ओणम है केरल का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइस क्लबिंग महोत्सव तो ये आइस क्लबिंग महोत्सव तो ये है लेह का डिफेंस। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख का है। सोयांग तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मांडू ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, मांडू महोत्सव तो ये मध्य प्रदेश का है। काला घोड़ा डिफेंस काला घोड़ा है महाराष्ट्र का डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है काला घोड़ा डिफेंस। काला घोड़ा याद रखना महाराष्ट्र। नट संकीर्तन डिफेंस तो ये मणिपुर का। आदि महोत्सव ये दिल्ली का है। कंछोत इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये जम्मू कश्मीर का। नुकाई महोत्सव अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है उड़ीसा का। आगे चलते हैं। पाई पाई डिल्ली थिल्ली डिफेंस क्या लिखा है ये। तो चलिए फ्रेंड्स ब्रेक के बाद स्वागत है। कहाँ थे हम, ये हो गया क्या ऊपर डिफेंस। एक सेकंड, अभी पानी आनी पिया है तो नुकाई महोत्सव बता दिया था डिफेंस, हम सही चल रहे हैं। ये यहाँ पे थे ना पाईडी थिल्ली डिफेंस, पाईडी थिल्ली। सिरी मानू महोत्सव तो ये आंध्र प्रदेश का है डिफेंस। कमूना महोत्सव तो ये तेलंगाना का है। नया साल का त्यौहार पोइला बाई डिफेंस, पोइला बाई साख महोत्सव तो ये पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का एक और याद रखना दुर्गा पूजा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा बतुकम्मा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये तेलंगाना का डिफेंस। आदिपुरम महोत्सव अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेलंगाना का तमिलनाडु का डिफेंस। बेनालू महोत्सव अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेलंगाना का। पीथम आगे चलते हैं डिफेंस। बनालू हो गया ना, आगे देखिए डिफेंस। थीपुसम महोत्सव तो ये है तमिलनाडु का डिफेंस। थीपुसम कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये पूछा जाएगा। पोंगल महोत्सव अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है तमिलनाडु का। अट्टिकल पोंगल तो ये केरल का डिफेंस। अट्टिकल पोंगल ये केरल का है। और ओनली पोंगल पूछ ले तो ये फिर तमिलनाडु हो जाएगा डिफेंस। आगे चलिए। जलीकट्टू वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु का है डिफेंस। तमिलनाडु ये नाडु की मात्रा का हो गई डिफेंस। हरेला ये देखिए उत्तराखंड का है डिफेंस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरेला डिफेंस। और हरेली छत्तीसगढ़ का। जगन्नाथ ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा की रथ यात्रा निकाली जाती है। राजा परवामथ ये उड़ीसा का है। तोसाली डिफेंस, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला तो ये उड़ीसा का है डिफेंस। राज्य महोत्सव ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का। पोंगल ये त्यो तमिलनाडु का, रिपीट हो गया डिफेंस। अट्टुकल पोंगल तो ये केरल का डिफेंस। और जलीकट्टू ये तमिलनाडु का डिफेंस। ये रिपीट हो गए क्या, वहाँ से रिपीट ही हो गए डिफेंस। ये हो गए हैं क्योंकि ये 55 था और 55 के बाद हमें आगे जाना था तो ये स्लाइड गलत लग गई है यहाँ पे डिफेंस। एक सेकंड, ये कुछ चलिए एक स्लाइड गलत लग गई थी डिफेंस, क्योंकि बहुत सारी लंबी वीडियो होती है ना। मान लो 55 ये 90 पेज हैं या फिर 80 पेज हैं, तो कितना भी आप सावधानी से अरेंज करो इनको स्कैन करके डिफेंस। स्कैन करके अरेंज करोगे ना तो एक आधा पेज ऊपर नीचे हो ही जाता है डिफेंस, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। केला महोत्सव डिफेंस तो ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का। काला चावल नमक महोत्सव डिफेंस तो ये भी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन काला घोड़ा है महाराष्ट्र का डिफेंस। गुड़ महोत्सव अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस के फालतू क्वेश्चन चल रहे हैं ये डिफेंस। लखनऊ का है। टिहरी डिफेंस, टिहरी झील डिफेंस। टिहरी महोत्सव या फिर पूछ ले टिहरी बांध कहाँ है तो ये उत्तराखंड में है डिफेंस। टिहरी महोत्सव भी मनाया जाता है, ये ऋषिकेश का है। एप्पल महोत्सव जम्मू कश्मीर का। और अरहर डिफेंस, अरहर बल महोत्सव तो ये जम्मू कश्मीर का डिफेंस। इसमें से याद रखना गुड़ महोत्सव ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ का है डिफेंस। एप्पल महोत्सव ये जम्मू कश्मीर का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस। तो ये 61 से डिफेंस। काला घोड़ा ये अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा नहीं, काला घोड़ा तो है महाराष्ट्र का डिफेंस। और काला नमक चावल तो ये सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के। केला महोत्सव ये सिद्धार्थनगर का है डिफेंस। रज महोत्सव इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो डिफेंस। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने भारत के जलप्रपात और भारत के त्यौहार, नदियाँ डिफेंस और क्या देखा है हमने, और ये देखा है दर्रे डिफेंस। तो ये आज की वीडियो थी, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर सकते हैं डिफेंस। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल का नाम याद रख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए डिफेंस। तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, कई बार बता चुका हूँ डिफेंस, थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कीजिए तभी कुछ होगा डिफेंस। आप लोग वीडियो देख लेते हो ना लाइक करते हो, अगर मेरी PDF अगर आपको पसंद नहीं आ रही, पढ़ाया वो पसंद नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन दे सकते हो कि इससे भी बेहतर कर सकता हूँ मैं डिफेंस। ऐसे तो मान लो कुछ मैं
ये वीडियो लाता रहूँ, आप देखते रहो फ्रेंड। अगर कुछ सुधार करवाना चाहते हो, इससे भी बढ़िया एकदम डीप लेवल का कंटेंट चाहते हो तो आप बता सकते हो फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी ना यूपी पीईटी और हरियाणा सीईटी के लिए लगभग 190 क्वेश्चन बायोलॉजी के फ्रेंड्स, बायोलॉजी की वीडियो आएगी। और लगभग आज रात के 10 बजे तक वो वीडियो मिल जाएगी आपको फ्रेंड्स। उसके ऊपर बैकएंड में वर्क चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं जब इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा ना तो वहाँ सब इनको डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर देख रहे हैं सेपरेट और कंबाइंड फ्रेंड्स। तो आने वाली वीडियो होगी 190 क्वेश्चन बायो के फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड हर वो वीडियो फ्रेंड्स, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हो, या फिर डीप में जो हिस्ट्री पढ़ा रखी है यूपी पीसीएस लेवल की, तो हर उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना फ्रेंड्स।